मर्द की दूसरी शादी में औरत का जुमा कितना होता है? क्या मर्द की खुद बदनिगाही उसकी वजह बनती है, मर्द की ज़रूरत उसकी वजह बनती है, या किसी औरत की कमज़ोरी उसकी वजह बनती है? अगर तो औरत के बच्चे नहीं हैं तो फिर हम मान लें उसकी कमज़ोरी है, पर अगर किसी खातून के 5 बच्चे हों और उसमें से भी एक जुड़वा हो और फिर भी कोई आदमी ये हरकत करे, तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं दिल में चोर है, कहीं उससे अपनी ख्वाहिशों को बचाना और अपनी आंखों को संभालना मुश्किल है। मैं अख्तर अब्बास और आज हम बात करेंगे इसी सुलगते मौजू पे कि जिसके बारे में आम तौर पे ब्लेम गेम चलती है। एक खातून ने लिखा, बैरून मुल्क से लिखा, एक खातून ने पाकिस्तान से कॉल की और कहा जो बैरून मुल्क वाली, उनके 5 बच्चे, पहले बच्चे की उम्र 14 साल है, फिर 12 बरस, फिर 10 बरस और आखिरी जो 2 बच्चे हैं उनकी उम्र 5 महीने। एक बेटा है, एक बेटी है और उन्होंने लिखा है मेरे जुड़वा बच्चे। तो आप सोचिए कि 5 माह के जुड़वा बच्चे और इस माह उन्हें पता चले कि 2 माह पहले उनके मियाँ ने दूसरी शादी खड़का दी है। तो उस लम्हे उस खातून की सेहत पे, उनके मिजाज पे, उनकी खुशी पे और इवन बच्चों के साथ उनके सलूक पे कितना फ़र्क पड़ेगा, ये कोई दिल वाला ही सोच सकता है। वो खातून जिस पे ये बीतती है वो शायद आपको बता सकती है कि उसका दिल शायद इसी ग्राउंड की तरह खुला था और सरसब्ज था। इनफैक्ट जैसे ये सरसब्जा है, इसी तौर पे इंसानों के दिल भी खूबसूरत भी होते हैं, मुलायम भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं और रौनक भी होती है। लेकिन जब इंसान के अंदर से खुशी रुखसत हो जाए तो फिर ये सब्ज़ा भी रुखसत हो जाता है, फिर खुशी भी रुखसत हो जाती है और फिर ऐसी उजड़ा हुआ मंजर होता है। ज़रा ये बैक पे देखिए, जैसे ये खेत खुले उजड़े हुए और खुश्क हैं और वहाँ कटे हुए आपको पत्ते हैं, तो हर खुशी का जो सर है वो कट जाता है, हर खुशी की फसल बर्बाद हो जाती है और इंसान का दिल भी ऐसे बुझा हुआ, उजड़ा हुआ जैसे एक कचरादान बन जाता है। और वो लोग जो हरकत करते हैं, आमतौर पे हमने देखा कि कुछ लोग दूसरी शादी करने के बाद दूसरी बीवी को अपने मायके में छोड़ देंगे या किसी अलग घर में छोड़ देंगे लेकिन अगर साथ ये भी हो कि वो दूसरी के पास चला जाए और पहली वाली अपने 5 बच्चों के साथ अपने माँ बाप के घर या उसके माँ बाप के घर चली जाए, तो ये जुल्म अजीम है। चाहे आप शक्ल से बहुत नेक हो, चाहे आप किसी मस्जिद के इमाम हो, इस बात पे तो आप अल्लाह को जवाब आपको देना पड़ेगा। ये जो नाइंसाफ़ी है, कुदरत ने ये शादियों की इजाज़त मज़े के लिए नहीं दी, इंसाफ की शर्त के साथ दी। अगर खातून बांझ हो, नाकारा हो, माँ ना बन सकती हो, ओके, तो फिर तो हम कहते हैं कि जवाज़ है। खातून एजुकेटेड ना हो, खातून आपकी अच्छी लाइफ पार्टनर ना बन सकती हो, खातून आपको वक्त ना देती हो, एक जायज़ इश्यूज़ हैं जिन पे हम बात करते हैं। लेकिन खातून इस पौधे की तरह हरी भरी हो, उसकी ज़िंदगी में फल भी हो, उसकी ज़िंदगी में मिठास भी हो और उसने बार बार आपको खुशी अता की हो, तो आप ऐसे में सोचिए कितने जुल्म की बात है, कितनी ज़्यादती की बात है कि आप उसे यूं इग्नोर करें 5 बच्चों के साथ। अब वो बच्चे किसी यतीम के बच्चों के तौर पे परवान चढ़ेंगे, वालिद के बिना। और इस बात पे अल्लाह के यहाँ आपकी पूछ कितनी सख्त हो सकती है मैं नहीं जानता, पर इंसान गेस तो कर सकता है। अल्लाह की मोहब्बत अपनी जगह पे, पर अल्लाह नाइंसाफ़ी को और जुल्म को पसंद नहीं करता। ये खातून जिसके 5 बच्चे हैं और वो बिलखते, वो रोते बच्चे जो अभी 5 माह में हैं, जब उनसे बढ़ के उनकी माँ की चीखें निकलेंगी, उसकी आहें आसमान के किस गोशे में जाएंगी हम नहीं जानते। डरना चाहिए। यानी ये किसी ऐसी माँ के साथ किया होता कि जो बेऔलाद होती तो शायद जस्टिफाइड होता। कोई ऐसी खातून होती जो जबरन आपके सर मुंड दी गई और वो आपके साथ अलाइन नहीं होती, मिजाज शनासी नहीं है, कदरदान नहीं है, सब आपके लिए मिसालें हो सकती हैं। पर ये जो आपने हरकत फरमाई, बहुत से लोग हैं जो सिर्फ नज़रबाज होते हैं, फिर पकड़े जाते हैं और अगली खातून उनको ऐसे बुरे तरीके से काबू करती हैं कि फिर उनकी ज़िंदगी
ان کے اپنے ہاتھ میں نہیں رہتی. بیرون ملک جو ہیں وہ دوسری شادی جب کرتے ہیں تو یہ خاتون ان کی زندگی میں گرل فرینڈ کے طور پہ ہوتی ہے. یہ ریگولر، کیونکہ وہاں رجسٹرڈ شادی ایک ہی ہے. پاکستان میں آپ دوسری شادی کر سکتے ہیں، اس کا رجسٹرڈ بھی ہو جائے گا اور آپ کی جو فیملی ٹری میں بھی آ جائے گا. لیکن خاتون حضرات، قانون ایک سائڈ پہ، ایک لمحے کو رک کے دیکھیے کہ اگر کسی اور کے ساتھ یہ ہوا ہو تو ہماری فیلنگ اور ہوتی ہے، اور اگر یہ آپ کے کسی چاہنے والے کے ساتھ، آپ کے کسی پیارے کے ساتھ ہوا ہو تو فیلنگ اور ہوتی ہے. مجھے اتنا یاد ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے بتایا تھا کہ حضرت فاطمہ کے شوہر دوسری شادی کرنے کا سوچ رہے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف غصے کا اظہار فرمایا بلکہ مسجد نبوی میں یہ فرمایا کہ جس نے فاطمہ کا دل دکھایا اس نے میرا دل دکھایا. اور اس کے بعد حضرت علی نے دونوں کی حیات میں شادی نہیں کی، بعد میں انہوں نے کی. انفیکٹ ماں اور باپ کی جو دل کی حالت ہوتی ہے، کسی بھی آپ پوزیشن پہ ہو، کتنا ہی بڑا دل ہو، کتنا ہی بڑا مقام ہو، اپنے پیاروں کا بٹ جانا اور ان کے نصیب میں کمی اور کوتاہی کا آ جانا یہ کسی سے بھی برداشت نہیں ہوتا. اس کے لیے بڑا دل چاہیے جو عام طور پہ ہمارے ہاں نہیں ہوتا. خاتون حضرات، زندگی میں جب جب موقع آئے کوئی ایسا فیصلہ کرنے کا جس میں کسی اور کی زندگی جڑی ہوئی ہو، جس میں کسی اور کی خوشی جڑی ہوئی ہو، جس میں کسی اور کا سکھ جڑا ہوا ہو، اس فیصلے کو کرنے سے پہلے 10 دفعہ سوچئے گا. اس لیے کہ اگر بچے بھی ساتھ ہیں تو یہ بچے اپنی جوانی، اپنا بچپنا دونوں کی خوشیوں سے محروم ہو جاتے. جب تک باپ ساتھ ہوتا ہے، سر پہ ہوتا ہے، ہر چیز نارمل چل رہی ہوتی ہے. بہت سارے کیسز جس میں بالکل مجبوری انسان کی ہو وہاں الگ چیز ہے، پر جہاں صرف مزے کے لیے یا اپنی غلطی اور کوتاہی کے بعد سزا کے طور پہ یہ رشتہ بنے، وہاں کئی گھر برباد ہوتے ہیں، کئی آنکھیں آنسوں سے بھری رہتی ہیں اور دل خوشیوں سے بالکل محروم ہو جاتے ہیں، اور ہونٹوں پہ دعائیں نہیں رہتی، بد دعائیں آ جاتی ہیں. انسان کو دوسرے ہوں یا اپنے، دونوں کی بد دعاؤں سے بچنا چاہیے اور اپنی نسل کو بھی بچانا چاہیے، اور ان بیچاریوں کے بارے میں ضرور سوچنا چاہیے کہ جن کے لیے وقت کے ساتھ ساتھ دوسرے سوچنے والے ذرا ڈسٹینس پہ ہو جاتے ہیں. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.